Set. Definition. The collection of well-defined objects is called set. अब ये well-defined objects क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 स्टूडेंट्स को बोला गया राइट 3 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 9 या बिटवीन 1 to 9। एक ने लिखा 2, 3, 4, दूसरे ने लिख दिया 5, 6, 7, तीसरे ने लिख दिया 4, 5, 6। तीनों ने अलग अलग लिख दिए। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब बोला गया उन तीनों को राइट फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तीनों ने क्या लिखा 1, 2, 3, 1, 2, 3। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड इज कॉल्ड अ सेट। इसको सेट बोला गया। अब मैथ में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट बिल्कुल सिंपल बेसिक कैसे किया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और उसके अंदर सेट के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं और उनका मैक्सिमम हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और कोमा लगाया जाता है। हर एक एलिमेंट के बाद कोमा लगाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं किया जाता। अब हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ अ सेट। नंबर 1, एम्प्टी सेट या नल सेट। सीधे एग्जांपल से एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। अब इसका एक एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉय स्कूल। लड़कों के स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी? कोई नहीं होंगी। इट मींस खाली सेट है। इट इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट। नंबर 2, दूसरा सेट ले रहे हैं हम फाइनाइट सेट। नाम ही बता रहा है जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, गिन लिए, मीन्स फाइनाइट है। A, E, I, O, U गिन सकते हैं हम, फाइनाइट है। नेक्स्ट लेते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट का पता नहीं है तो हम कैसे गिनेंगे? एंड इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे करते हैं एक सेट इक्वल सेट्स। 2 सेट इक्वल कब होते हैं? मान लो एक सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4। सेट बी दिया है 4, 3, 2, 1। दोनों के एलिमेंट तो सेम है, ऑर्डर क्या है? चेंज। अगर ऑर्डर चेंज भी हो तो भी टॉपिक है यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ द सेट ए यूनियन बी। It is a set which contain all the elements of set A and set B, but no element is repeated. A और B के सारे एलिमेंट ले लो मगर रिपीट नहीं करना है। हमने किए हैं पहले क्वेश्चन, केवल वेन डायग्राम में बताते हैं। ये आ गया आपका ए, रेक्टेंगल में नोट कीजिए। रेक्टेंगल में हम वेन डायग्राम को बनाते हैं तो ये आपका सेट आ गया ए, ये सेट आ गया आपका बी। तो इन सारे एलिमेंट को ले लो तो वो क्या बन जाएगा? यूनियन ऑफ द सेट। तो मींस आपके ये सारे ही एलिमेंट जो आगे ये आपका ए यूनियन बी कहलाएगा।
ठीक है। इसके बाद आपका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के केवल कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कौन से लेते हैं, कॉमन। फिर इसको समझते हैं हम, सेट ए ले लिया और ये हमने सेट बी ले लिया। यहां से लेकर यहां तक तो इसके एलिमेंट है ही नहीं, एक एलिमेंट कोई नहीं है, मगर दोनों के एलिमेंट यहां इकट्ठे हो रहे हैं यहां पर। तो ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स, विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स। एक आपका होता है डिसजॉइंट सेट। कौन सा होता है आपका, डिसजॉइंट सेट। थर्ड, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट भी इंटरसेक्शन से ही निकलता है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें और उसका अगर कोई भी आंसर ना आए, तो आपका वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा आपका। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स की बच्चों हमने पहले भी जो अलग अलग से टॉपिक करवाए हैं वहां हमने बात की है। उसका आंसर कहां से आता है, जैसे a माइनस बी है आपका, तो आपका जो आंसर आएगा वो केवल a से आएगा। कहां से आएगा, a से। a माइनस बी का आंसर a से आएगा, पर a के वो एलिमेंट लेने जो b में प्रेजेंट नहीं है, b में प्रेजेंट नहीं है। तो उसकी वेन डायग्राम से हम सीखते हैं इसको। जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। ये आपका आ गया सेट ए और ये आ गया आपका सेट बी। दिस इज सेट बी। अब आपने आंसर मैंने बताया है, ए माइनस बी का आंसर जो निकलेगा वो ए से निकलेगा। कहां से निकलेगा आंसर, ए से निकलेगा। ठीक है, मींस यहां तो देखने की जरूरत नहीं, केवल ए को देखेंगे। यहां हमने रख दिया ए, मगर ए में जो बी के एलिमेंट भी है वो नहीं लेने, तो बी के एलिमेंट यहां तक तो आ गई, इनमें जिनको छोड़ दो। ठीक है, तो ए के एलिमेंट वो लेने जो बी में नहीं है, तो वो तो सिर्फ यहां है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी में ये आंसर आएगा ए माइनस बी। और अगर आपने बी माइनस ए करना हो, क्या करना हो, बी माइनस ए, तो आंसर बी से आएगा। कहां से आएगा, बी से, यहां से आएगा। मगर यहां तक तो एलिमेंट ए के उनको छोड़ दो, तो यहां से ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो ये आपका बी माइनस ए होगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगला है पावर सेट। तो डेफिनेशन की बजाय हम एग्जांपल से समझे तो ज्यादा बढ़िया होगा। वो पावर सेट के लिए हमने एक सेट लिया ए 1 और 2। तो इसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ए के सबसेट निकालते हैं। तो याद रखना, सबसे पहला जो सबसेट होता है वो होता है 5। कौन सा होता है, 5। हर किसी का सबसेट होता है। तो पहला लिख दिया हमने 5। दूसरा होगा हमारे पास 1, एक एलिमेंट लिया। अगला होगा सबसेट 2 और उसका अगला होगा 2 और 3। ये सबसेट इसके 1 2 3 4 सबसेट बने। कितने सबसेट बने, 4। ए के सबसेट कितने बन गए, 4। अब अगर इन चारों से मिलाकर, इन चारों को लेकर एक बड़ा सेट बना दे, उसे बोलते हैं पावर सेट। और पावर सेट को हम किससे नोट करते हैं, पी से। तो इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट, सबसे पहले आ गया 5, फिर आ गया हमारे पास 1 2, उसके बाद आ गया 2 3 और ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये जो सबसेट है, इनको अगर हम किसी एक और सेट में अंडर डाल दें तो वो सेट क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए, यूनिवर्सल सेट, और एक उसका सबसेट चाहिए।
तो यूनिवर्सल सबसेट मान लिया आपने U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक लिख दिया उसका सबसेट A इज इक्वल टू 1 3 5 7 तो 9 भी ले लिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट A डैश लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? A डैश। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन हुई A डैश या A कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। जो A में नहीं है वो यूनिवर्सल के एलिमेंट ले लो, वो तो इनको छोड़ दो। 1 है, 1 छोड़ देंगे, क्या ले लिया आपने? 2 3 छोड़ देंगे, क्या ले लिया आपने? 4 5 यहां है, 5 छोड़ देंगे, क्या ले लिया? 6 7 यहां है, 8 ले लिया आपने, 9 है। तो ये दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। एक चीज और याद रखना है साथ में, ए का कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो वो फिर से द्वारा ए ही बन जाता है। इसका एक बार हम एक और कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए निकल जाएगा आपका। ये चीज आपने नोट। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, हमने किया भी है पहले। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो +1 की क्लास है, उसमें बोलते हैं मैथ और फिजिक्स के बच्चों की बात करते हैं। कुल मिलाकर 50 बच्चे हैं टोटल। तो टोटल जो होंगे वो इससे रिप्रेजेंट होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ एन ए यूनियन बी से। मान लो उन टोटल स्टूडेंट्स में से 30 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, उसको आप किसी एक से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मैथ के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं 20, वो क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, तो उसके लिए आपने ये कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो दोनों ही पढ़ते हैं, मैथ भी और फिजिक्स भी, दोनों कॉमन किससे निकलता है? इंटरसेक्शन से। तो यहां वो उसके लिए आएंगे जब बोथ, जो दोनों पढ़ते हैं मैथ एंड फिजिक्स। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ के ये चीजें निकालनी है। दोनों कौन से पढ़ते हैं, कुल स्ट्रेंथ कितनी है, एक स्टूडेंट कौन पढ़ता है, दूसरा, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, जो चीज निधि होगी वो खुद सॉल्व हो जाएगी, खुद निकल आएगी। तो ये आपने सेट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो थी, हमने इसको जल्दी से एक थोड़े से टाइम में करने की कोशिश की है। जनरल इंट्रोडक्शन है ये, बाकी काफी वीडियोज है सेट के, वहां आप इसकी डिटेल में स्टडी